राजस्थान उपचुनाव में अब सातों सीटों पर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आपको बता दें कि अगर राजस्थान में उपचुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दिया करता था, लेकिन लेकिन इस परिपाटी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ते हुए अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार के उपचुनाव में काफी ज्यादा उठापटक भी देखने को मिली, चाहे वो वोट मांगने के अजब गजब ढंग हो या फिर थप्पड़ कांड की आग हो। इस बार के उपचुनाव बेहद ज्यादा दिलचस्प रहे और साथ ही साथ चुनावी परिणामों के बाद अब सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं, जिस पर हम बात करेंगे। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है उस पर एक बार नजर डालें तो हमारा चर्चा का विषय है उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में जुड़ी हैं सारिका चौधरी। सारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। साथ ही साथ कांग्रेस से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं राजेश कटारा जी। राजेश जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। चलिए ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत कर लेते हैं इस चर्चा की। तो सबसे पहले सारिका, क्या कुछ कहेंगी? आज का चुनावों का जो परिणाम रहा है, उपचुनावों का परिणाम आया है, बड़ा दिलचस्प रहा है। 5 सीटों पर बीजेपी रही है, क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, यह जो जीत है भाजपा की डबल इंजन की जीत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवा, महिला, गरीब, किसान को केंद्र में बिंदु मानकर योजनाओं को क्रियान्वित करने का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले 11 महीनों में राजस्थान की जनता के विकास कार्यों को जनता के सामने लाके खड़ा, और ये जनादेश ही है जिसको राजस्थान की इन चुनाव में जो है जनता ने स्वीकार किया, और इतनी प्रचंड जो जीत दी है वो निश्चित रूप में काबिले तारीफ है। मैं सातों विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का अपनी पार्टी की ओर से सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने विकास का दूत मान के मुख्यमंत्री जी के कार्यों को और हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विश्वास जताया है, और इस विश्वास पे मैं उन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जनता का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। जो यह चुनाव, जैसा कि आपने देखा कि यह चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं था। ऐसा अवसर कम ही मिलता है कि 7 विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 5 विधानसभाओं के अंदर भाजपा को इतनी बड़ी और इतनी करारी शक्ति जो कांग्रेस को दी है। निश्चित तौर पे ये एक संकेत जा रहा है कि एक आंधी सी चली हुई है बीजेपी के। जो रुझान आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखे, जिस जी तरीके की अफवाहें, जिस तरीके की कुरीतियां विपक्ष के द्वारा देश की जनता के सामने फैलाई थी, उसको जनता ने नकार दिया। उस नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंका, और 11 महीने के अंदर जो विकास कार्य राजस्थान की जनता ने दिखाए हैं, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो संकल्प पत्र के अंदर भाजपा ने जो वायदे किए थे 50% जो पूरे कर दिए हैं, और जो बाकी रह गए उनको भी पूरा करेगी, ऐसा हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है। जी, क्या कुछ कहेंगे कटारा जी? देखिए, सबसे पहले तो जो जीते हैं जो प्रत्याशी, उनको मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दूसरा, आज की जीत से ज्यादा बीजेपी को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी की नैतिक हार हुई है। जिस दौसा विधानसभा को उन्होंने अपना अहम बना लिया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद पर्चा भरवाने गए थे, जिसमें खुद फिरोजलाल मीणा जी जो पूरे राजस्थान में कहीं नहीं गए, उसी सीट पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके बाद भी उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। तो इतना कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। जनता है, उपचुनाव में सरकार जिसकी होती है, जनता भी सोचती है भाई जिनके साथ जाएंगे ठीक है, काम भी कराने होंगे। बाकी ऐसा नहीं है। ये 7 सीटों को दावा करने वाले थे, 7 सीटों को हम कमल खिलाएंगे, तो 7 में से इनके पास 5 सीटें आएंगी, और पूरा जोर लगा दिया। पूरा इन्होंने, सारा मंत्रिमंडल इनका था, सारे सब लोग थे, सरकारी मशीनरी भी इनके हाथ में थी, जब जाकर के मुश्किल से इनको हुए, परंतु 200 सीट इनके हाथ से निकल गई। जनता सारी देखती है, जनता सब समझती है चीजों को, क्या है क्या नहीं है। इस कटारा तरह जी, की बात, आप 11 महीने में ऐसा कुछ नहीं किया। जी आप भी तो जी 7 सीटों पे दावा कर रहे थे। आप तो कह रहे थे कि सलम्बर की जो सीट है, इधर रामगढ़ की आप सीट की बात कर रहे थे, वो आप अपनी कंफर्म्ड बता रहे थे। वहीं केवल आप देखें दौसा के अलावा कहाँ आई है कांग्रेस सरकार? जुबैर खान पर एक बड़ा देखिए वो दाव सही। खेला था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जुबैर खान को भी मात मिली। देखिए, कांग्रेस का काम है कैंडिडेट उतारना, उस पर बातें करना, विकास करना। अब वो जनता का जो फैसला है वो सर्वोधार्य है। जनता जो, जनार्दन ने जो फैसला दिया है वो हमें मंजूर है। जीत हार होती है, वही बता रहे हैं कि देखिए आप दौसा में क्या, दौसा का वादा कितना बड़ा था इनका। नहीं, खुद वहां के मंत्री जी, जुबैर खुद खान मंत्री जी, जुबैर खान खुद जुबैर मंत्री जी खान की फिरोजलाल मीणा जी वहां जी भिक्षाम दी।
तक बोल गए वहां पर। जुबैर खान का देहांत हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सोच के चल रही थी कि एक सिंपैथी कार्ड, तो कहीं ना कहीं एक वो सिंपैथी कार्ड खेला गया था कि उनके बेटे को जब चुनावी मैदान में उतारा, आर्यन खान को, तो एक उम्मीद थी कि उस सीट से जो है कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन वहां का तो दावा कर रही थी, वहां भी हार गई। वहीं दौसा की यदि बात करी जाए तो दौसा के अलावा बाकी सीटों पे कांग्रेस को मात ही मिली है। देखिए, जिसकी सरकार होती है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है। और जिन जुबेर खान जी को जो दिया वहाँ टिकट, वो कार्यकर्ता ही थे, ऐसा नहीं है कि कोई धरते अवतार के दिए हो। वो भी पार्टी का काम करते थे, काफी दिनों से पार्टी उनसे जुड़े हुए थे, तो उनको टिकट दिया। पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती है, नीचे से कार्यकर्ता से नाम आते हैं, आर्यन उनको ही खान को टिकट दिया टिकट था। दिया जीत गया हार एक जी। अलग तरह का पहलू होता है, यानी जीत हार एक अलग तरह का पहलू होता है। एक जीतता है, एक हारता है। बाकी जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से 7 सीटों पे दावा कर रही थी, वो दावा इनका फुस हो गया। उस दावे में कोई दम नहीं निकली। और जिस सीट को अहम माना इन्होंने, दौसा, उस दौसा सीट पर आपने देख लिया कि हमारे छोटे से कार्यकर्ताओं ने कहां तक, मतलब सरकार के सबसे बड़े नुमाइंदे को चुनाव मैदान में शिकस्त दी। उसके बाद जगमोहन मीणा जी का बयान सुना होगा आपने। जगमोहन मीणा जी ने यहाँ तक कहा है कि मेरे साथ रहने वाले लोगों ने मेरी पीठ में थोड़ा घोंपा है। वो अपनी ही पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं इस तरह का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जिस तरह का अंतर कलह है वो देखने को आया, और इतने बड़े नेता इस बात को बोल रहे हैं, तो बीजेपी को इस पर विचार और मनन करने की जरूरत है। जी और लेकिन जहां तक आपका सवाल है, हमारी पार्टी इस पर भी करेगी, मनन करेगी, बात करेगी, क्या हुआ कहाँ, सब संगठन से, इकाई संगठन से लेकर जिलाध्यक्ष तक से बात की जाएगी। ये जीत हार चलती रहती है, जनता जनार्दन है, कब किसके सर पे ताज पहनाए। जी क्या कुछ कहेंगी सारिका? मतलब एक बड़ा सवाल है कि भाई अभी बीजेपी को इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी 5 ही सीटों पे बीजेपी आई है, उससे भी कांग्रेस पार्टी खुश नजर नहीं आ रही है, 5 सीटों पे बीजेपी जीत गई है। देखिए, विपक्ष के लोग झूठ की राजनीति करते आए हैं। जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश इन्होंने पुरजोर तरीके से की। इन्होंने धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहा। ये राजस्थान की जनता ने बखूबी इस चीज को देख लिया है। मुख्यमंत्री जी हमारे सकारात्मक तरीके से योजनाओं को जनता के बीच में रखा। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, जो नींव है हमारी, उस नींव के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की जनता में के सामने इन चीजों को, योजनाओं को अच्छे तरीके से रखा। इन चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दिया। जी मुख्यमंत्री जी ने और मदन राठौड़ जी ने, इनकी नेतृत्व में एकजुटता के साथ भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा, जी और उसका परिणाम आज राजस्थान की जनता के सामने है। जी यह पहला अवसर नहीं है, सरकार रहते हुए भाजपा ने उपचुनाव जीता था। उसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी को पूर्ण रूप से जाता है। कांग्रेस के लोग अभिमान की राजनीति में रहे, अहम की राजनीति में रहे। व्यक्तिगत टिप्पणी के अलावा इन्होंने राजस्थान की जनता के लिए ना कभी पहले कार्य किया और ना कभी अभी किया। पिछली आपने देखा था गवर्नमेंट के अंदर अशोक गहलोत ने सिवाय अपनी सरकार को बचाने और आला कमान को खुश रखने के अलावा ऐसा कोई काम राजस्थान की जनता के सामने नहीं किया था। पेपर लीक जो इतना बड़ा घोटाला हुआ था, कितने बड़े बड़े लोग इसके अंदर फंसे हुए थे, उन सबको निकाला, भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की जनता को सामने ये बात रखी कि राजस्थान के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, और इतनी भर्तियां निकलेगी कि राजस्थान के घर में, प्रत्येक घर में युवाओं को नौकरी देने का काम जो कर रही है राजस्थान की भजनलाल की सरकार कर रही है। अभी आप देखना, राइजिंग राजस्थान के अंदर जी विदेशों से ही बिल्कुल। नहीं, हमारे राइजिंग राजस्थान में हर राजस्थान तक राज्य के अंदर पहुंचेंगे जी ये सारिका, राइजिंग राजस्थान पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, कांतिलाल जी, बा पार्टी से आप हैं, तो आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। तो आज का जो चुनावी जो परिणाम रहा उसके भी ओपनिंग नोट एक बार आपसे भी लेना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज के चुनावी परिणामों को देखते हुए? अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी आवाज पहुंच पा रही है जी सर। और पंजाब केसरी को हमारे ओर से नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। और जिस प्रकार से हमने राजस्थान में 2 विधानसभा चुनाव लड़ा था, जी सलूम्बर और 84 में, तो मैंने इसी चैनल के मार्फत से कहा था कि हम लोग 84 में हैट्रिक लगाएंगे। जी और निश्चित रूप से वो हैट्रिक लगी। मार्जिन थोड़ा कम रहा, जो पहले 60,000 था, अब हम लोग 23,000 के आसपास पहुंचे जीतने में। जी जी और सलूम्बर के अंदर जिस प्रकार से आपका धोखेबाजी हुई कहीं न कहीं, जब निर्वाचन आयोग का जब वोटिंग हुआ था उस दिन वोटों की गणना में इतने वोट पड़े, और आज जब गिनती हुई तो 800 वोट ज्यादा निकल के आए। तो वो कहाँ से आए, इसका भी कहीं न कहीं ये सवाल निशान खड़ा करता है। जी
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जहां वहां जो जीत मिली है वो धोखेबाजी से मिली है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो निर्वाचन आयोग और जो भी आपके बूथ लेवल में जो पदाधिकारी भेजे थे, जी। शायद उनकी गलती से हुआ, ना किसी भी गलती से हुआ हो। लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जो आदमी तन मन धन से, गरीब बच्चा चुनाव लड़ रहा है और आज 83 हजार वोट लेके आ रहा है, जितेश कटारा, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो बीजेपी ने किया, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो वोट आपके, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अपन लोग 100 वोट गिरे, और जब अब गिनते समय 125 वोट निकल के आ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं सवाल निशान खड़ा करता है, ये 25 वोट कहाँ ज्यादा है। ये जी मैं तो कहना लौटूंगी चाह आप रहा तक। हूँ। जी। सारिका जी, क्या कुछ कहेंगे? कांतिलाल जी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो लीड आपने देखी 5 विधानसभा क्षेत्रों में, आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत दिखाई दी है। और जी। अभी सलूम्बर के अंदर भी आपने देखा था कि पहले वो आगे चल रहे थे, फिर हम आगे चल रहे थे। पहले वो आगे चल रहे थे, फिर हम आगे चलते। ये तो जनता का मत था। जिस बूथ के अंदर से जिस तरीके से जो मत मत आते हैं राजस्थान की जनता में, वो सामने सारी जनता देखती है। उनके लोग भी बैठे होते हैं, हमारे लोग भी बैठे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई इस तरीके की कोई बात थी, तो उस समय इनके भी पोलिंग एजेंट बैठे होते, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि इस तरीके की बात की। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही जी। प्रशासन ने ऐसा कुछ कहा है। जो पोलिंग बूथ में एजेंट बैठे थे, किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ये प्योर जनता ने अपना मन बना के भारतीय जनता पार्टी की जीत कराई है। और रही अभी मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के, जो अभी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में दो दो जनसभाएं की, जनता से जाके डोर टू डोर मिलने का काम किया। 14 विधानसभा आम सभा करके जनता के मन जीतने का काम जो है मुख्यमंत्री जी ने इन उपसभा के चुनाव में किया। ये जो वोट मिले हैं मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को, ये काम के ऊपर वोट मिले हैं। मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगी, इस 11 महीने के अंदर चाहे यमुना जल जी। समझौता हो, ईआरसीपी लेकिन का मुद्दा हो, हर घर के अंदर 450 सिलेंडर देने का काम हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय निर्माण हो, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो जो गौरवान्वित किया है आज देश की जनता को, कहीं ना कहीं जनता ने उस ओर भी देखा है। उस ओर देख के ही तो राजस्थान में वापिस आपने देखा था कि 115 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत के जी साथ में। जी जी और जी यही जी। नतीजा है कि इन उपचुनाव के अंदर भी जो कांग्रेस बड़े बड़े हैंकड़े मार रही थी कि हाँ हम तो जीतेंगे, एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएगी, तो आपने देखा कि जनता ने इसका करारा जवाब दिया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी सिमट के रह रही है। तो इससे बड़ी बात और क्या आ गई है? जनता ने पूरे तरीके से जो है इस पार्टी जी को नकार दिया है। और कहीं ना कहीं कोई हमारी कमी रह गई है किसी एक सीट के ऊपर, तो जाके उस पर भी विचार किया जाएगा, जी बातचीत की जाएगी, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। जी। लेकिन एक सवाल राजेश कटारा जी मेरा आपसे है कि दौसा में जब आप देखेंगे कि उपचुनाव की तैयारियां चल रही थी, सभाएं चल रही थी, उस दौरान एक बात सामने ये आई थी कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी का एक स्टेटमेंट था, जब उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट की सभा से कुछ नहीं होगा, आएगी तो बीजेपी ही। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राधा मोहन दास जी को कोई ज्यादा भौगोलिक स्थिति राजस्थान के बारे में पता नहीं है। जी और वो तो कुछ भी बयान दे देते हैं। उनके जितने भी बयान आए वो हास्यास्पद आए। उन्होंने कई बयान ऐसे भी थे, वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ उन्होंने बोले, तो उनके खिलाफ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किए। कई जगह उनको घुसने नहीं दिया, सभाओं में नहीं जाने दिया। तो जिनका कोई बयान मायने नहीं रखता, वो क्या क्या बयान दे रहे हैं। उन्होंने वो दिया, देखो करीब बयान स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि हम 2 साल में चुनाव जीतेंगे, तो स्पष्ट हो गया उनका बयान। अब उनका कोई बयान आएगा भी नहीं। वो ज्यादा संवेदनशील नहीं है अपने बयान के मामले में। तो वहीं चलिए, एक बार दूसरा, सारिका जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से दौसा में अगर बात करें, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है वहां पर, चाहे जगमोहन मीणा हो, किरोड़ी लाल मीणा हो। किरोड़ी लाल मीणा का एक स्टेटमेंट सामने आया कि मुझे तो मेरे अपनों ने ही हराया। इस तरीके की, मतलब वो पीड़ा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हारने के बाद उनका दर्द दिख रहा है। उससे पहले एक इस्तीफे को लेकर बड़ा सवाल था। क्या लगता है, इस्तीफे को लेकर अभी तक जो है उस पर बने रहेंगे, या फिर अब हार मिल गई है? इस तरीके का दर्द, पीड़ा देखिए, पीड़ा उनका देखने को मिल रही है वहां पर। देखिए उनकी पीड़ा भी वाजिब है। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो भी इस कमी को देखेंगे कि उनके द्वारा भी क्या कमी रह गई है। और पार्टी के द्वारा भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, किसी कार्यकर्ता ने कोई काम नहीं किया है, तो उसकी भी जवाबदेही बनेगी। और आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो टिकट वितरण का काम हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी की तरह कोई एक परिवार की तरह एक कमरे में टिकट नहीं बांटी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की घोषणा से पहले ही पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव प्रवास का कार्यक्रम किया। हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं,
हमारे प्रदेश के सह प्रभारी है, उन्होंने एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाके व्यक्तिगत रूप से एक वार्ड के कार्यकर्ता से लेकर बूथ के कार्यकर्ता तक जाके उनकी बात को सुना है और उनकी पसंद को आगे रख के ही कैंडिडेट का चुनाव किया। और कैंडिडेट का चुनाव किया तो रिजल्ट आज आपके सामने है। इसी तरीके से प्रचार किया, पार्टी ने एकजुट होकर, एक मुट्ठी होकर सत्ता ने और संगठन में कांतिलाल काम जी, किया, उसका जी रिजल्ट राजस्थान की जनता ने देखा। कांतिलाल जी, 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और अब मेरा एक सवाल यह है, देवली उनियारा सीट को बाप पार्टी किस तरीके से देखती है, क्योंकि वहां जो थप्पड़ कांड हुआ या आगजनी हुई, क्या लगता है अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को बना लेती तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता था? कैन भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता था, लेकिन हम लोग देवली उनियारा में जो हम लोग हमारा डेलीगेशन गया था, वो डेलीगेशन उस गांव की जनता के लिए गया था। और जहाँ जो आगजनी हुई, बर्बरता हुई, जी पुलिस या जो कार्रवाई हुई, प्रशासन की जो कार्रवाई हुई, उसके लिए हम तो गए थे, न कि जी थप्पड़ कांड के लिए गए थे। जी और ये उस इलाके का भौगोलिक परिस्थिति का विषय है। हमारा भौगोलिक अलग है, उनका भौगोलिक अलग है। आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति देवली उनियारा और पूरे राजस्थान से कोई सदस्य हमारे साथ में चुनाव लड़ना चाहेगा, तो हम निश्चित रूप से उनको वहां मैंडेट देंगे। लेकिन हम लोग, हमारा फोकस दक्षिण राजस्थान के इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में है, और हम आने वाले समय की तैयारी में जुटे हुए हैं। और देवली उनियारा में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर वो साठगांठ संबंध बना के काम करते, तो निश्चित रूप से कोई न कोई रिजल्ट जरूर आता, और ये जी करना चाहिए था उनको। और अगर बाकी सीटों की बात की जाए, देखिए अगर खिमसर सीट की मैं बात करूं, सारिका जी सवाल आपसे भी है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा कटारा जी से है कि राजेश जी, खिमसर सीट की बात की जाए, हनुमान बेनीवाल के साथ में लगातार कांग्रेस, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कांग्रेस गठबंधन करेगी, गठबंधन करेगी, लेकिन गठबंधन में नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने अपने ही प्रत्याशी को उतार दिया चुनावी मैदान में, और वहां पे ना तो कांग्रेस आई और ना ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी आई। तो क्या लगता है कि गठबंधन कर लेते तो ज्यादा फायदे में रहते? कटारा जी। देखिए लीजा जी, गठबंधन करना एक अलग तरह का मामला है। गठबंधन जो होता है तो कई शर्तें होती है पार्टी की। जी पार्टी को दरकिनार करके गठबंधन नहीं किया जा सकता। कहीं जी ना कहीं हमारी और उनकी बातों में कहीं ना कहीं कोई फर्क महसूस हुआ है, इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जी मामला है, केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन करता है। जी जो सही लगता है, पार्टी लीड से हटकर काम नहीं करेगी। जी पार्टी अपनी परंपरा, अपनी नीति रीति से ही गठबंधन करती है। जो नीति रीति से पार्टी के साथ होता है उसके साथ गठबंधन करेगी। जीत हार अलग तरह का मामला है। ये कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन से चुनाव जीता जाए। तो इसलिए वहां कोई गठबंधन की कोई बड़ी बात नहीं है। वो चुनाव लड़े, स्वतंत्र है। और कांग्रेस चुनाव लड़ी, वो भी स्वतंत्र है। बीजेपी चुनाव लड़ी, स्वतंत्र है। सभी स्वतंत्रता से चुनाव लड़ते हैं। जीत हार तो जिसकी है उसकी होगी। लेकिन लगातार ये आरोप लग रहे हैं और लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि नरेश मीणा का जो थप्पड़ कांड वाला जो घटना घटी, उसके बाद में आप ये देखिए कि लगातार ये बातें आ रही हैं कि यदि गुटबाजियां नहीं होती कांग्रेस सरकार के अंदर, यदि पायलट और अशोक गहलोत की जो गुटबाजी को लेकर जो बात चल रही थी, जो अंदरूनी जो एक कलह चल रही थी, अगर वो नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी इस बार जीत सकती थी अच्छी सीटों पर। देखिए, ये तो हवा बनाने की, विपक्षी लोगों की हवा बनाने की बात है। आप देखिए, इनकी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो जी कहीं पूरे राजस्थान में इलेक्शन में दिखी? कहीं नहीं दिखी। किरोड़ीलाल मीणा जी दौसा को छोड़ के कहीं गए? वो राष्ट्रीय नेता है किरोड़ीलाल मीणा जी भी, वो कहीं दिखे? वो सिर्फ दौसा में ही रहे। तो इनके भी कई स्टार प्रचारक थे, वो कहीं दूर दूर तक किसी विधानसभा में नहीं दिखे। और जिसमें वसुंधरा राजे का कोई नाम ही है, वो तो किसी विधानसभा में नहीं। तो जी ये इस तरह की, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जी में और सचिन पायलट जी में कोई मनमुटाव है। सब जगह गए हैं। सचिन पायलट जी भी राष्ट्रीय नेता हैं, वो दूसरे स्टेट के प्रभारी भी आपके हैं। उनको आपके महाराष्ट्र में भी बुलाया, जहां उनकी जरूरत थी, जहां आपके सवाल का नेता जवाब, चुनाई करते आपके वहां जाते सवाल हैं। का जवाब जी, आपके सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मैं भी आपको दे दूं कि जब भी नरेश मीणा ने स्टेज पर लोगों को संबोधित किया तो उनका हमेशा से सचिन पायलट के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। वहीं यदि मैं सचिन पायलट की बात करूं तो सचिन पायलट जो है उनका भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया। वहीं कहीं ना कहीं गहलोत और डोटासरा के गुट की बात ऐसे सामने आ रही है कि जहां पर ये कहा गया कि हरीश मीणा की एक अपील कह लें या उनके एक रिक्वेस्ट पर जो है टिकट नरेश मीणा का काट दिया गया और कस्तूर चंद मीणा को मौका दिया गया। देखिए, पार्टी सर्वे के अनुसार टिकट देती है। ये ऐसा नहीं है कि बयानबाजी या कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। अब ये तो जनता का फैसला है, जनता किस तरीके से सोचती है। जनता सरकार जो होती है थोड़ा उसके पक्ष में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, भाई हमें 5 साल काम कराने हैं सरकार से, इसलिए। बाकी जो मैसेज दिया है आप खुद देखिए, 5 सीटों पर अकेली, 7 सीटों पर अकेली 2 सीट भारी पड़ी हुई है।
जिसमें पूरी पार्टी की साख दाव पर लगी हुई थी। ये कोई जीत मान सकती थी, 200 सीट ने इनके जीतने पर सारे पानी फेर दिया, सारे करे कराए पर, तो इनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह से पार्टी में बिखराव हो गया, रिजल्ट आते ही जगमोहन मीणा जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया, इसमें बीजेपी को जरूर विचार करना चाहिए। विचार बीजेपी करेगी तो सबके सामने खुलकर इनकी फूट सामने आ जाएगी। तो ये इस तरह का मामला है। जी सारिका, आपसे मेरा सवाल है, ऐसा कहा जा रहा है कि सलुम्बर सीट की यदि मैं बात करूं तो वहां पर दिवंगत अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी चुनावी मैदान में थी, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सिंपैथी कार्ड पर बीजेपी खेल गई। देखिए, संपत्ति कार्ड की बात नहीं है। पहले मेरे साथी प्रवक्ता के मैं इस बात का जवाब दे दूं कि सचिन पायलट जी नरेश मीणा के चुनाव प्रचार में वहां पे क्यों नहीं गए? दौसा को उन्होंने क्यों इग्नोर किया? सब जगह तो प्रचार करे, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि सब लोगों को ध्यान में है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सचिन पायलट जी का नरेश मीणा के प्रति था, इसलिए उस चुनाव पर वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में भी जाके उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं किया। जहां रही गठबंधन की बात, आपने देखा लोकसभा चुनाव के अंदर यही इस बाप पार्टी से और यही जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, आरएलपी से, जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन किया वो तो जग जा ही रहे, सबको पता है। ये कब आते हैं कब चले जाते हैं, एक ही परिवार तक सीमित रहते हैं। तो ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि गठबंधन क्या है और क्या नहीं है। ये सारी राजस्थान की जनता और देश की जनता जानती है कि अंदर से क्या है और बाहर से क्या है, अपने गिरेबान में जाके देखिए। और रही बात विधानसभा चुनाव के अंदर, संपत्ति कार्ड जो है वो निश्चित तौर पे उस परिवार के साथ होता है, लेकिन इसके अलावा उस परिवार की पकड़ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं तक थी। वहां की जनता का इस परिवार के साथ पिछले काफी वर्षों से जो लगाव रहा है और उनका पार्टी के प्रति एक निष्ठा रही है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने इस परिवार को जो है टिकट दी थी। और वहां पे हर कार्यकर्ता जी जान से लगा, मेहनत की और वो पार्टी की मेहनत जो है रंग लेकर आई। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इन चुनावों के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से झूठे आरोप जो है राजस्थान की जनता को इन लोगों ने बहकावे का काम किया था, लेकिन जनता ने इस चीज को भी नकारा और एक तरफा जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जो है एक इतिहास रच दिया। आप चाहे यूपी का चुनाव देखिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, राजस्थान का चुनाव अपन लोगों के सामने है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी 145 पे लड़ी, 132 सीट पूरी एक साइड में जीत दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो संकेत दिया था माननीय योगी जी ने कि एक है तो सेफ है, वो नारा हमारा चला कि हम लोग सब साथ हैं, और निश्चित तौर पे उसका फायदा जो है हमारी पार्टी को मिला है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी, सलुम्बर सीट की बात की जाए तो वहां पर देखिए, सलुम्बर सीट हो या फिर 84 सीट क्यों ना हो, दोनों ही जो सीट्स हैं वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से माना जाता है। तो 84 सीट पे तो बीजेपी आ गई, और माफी चाहूंगी, 84 सीट पर तो जो है अनिल कटारा जी ने जो है जीत हासिल कर ली। लेकिन वही सलुम्बर सीट पर क्या कुछ कमियां रह गई, ये तो चलिए आपने वोटिंग की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कारण रहे कि बाप पार्टी जो है वहां जीत हासिल नहीं कर पाई? सलुम्बर सीट पे ऐसा है मैडम कि हम लोगों ने जीत के भी हम लोग हारे हैं। हारे ऐसा नहीं है। मात्र 1200 वोटों का मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है। जी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। भजनलाल जी सीएम 2 बार 3 बार आपके सलम्बर में आ चुके हैं, 84 में आ चुके हैं। जी और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ वोटरों का ध्रुवीकरण करने का जिस प्रकार से काम किया था, वो कहीं न कहीं राज्य सरकार इसमें नाकाम होती नजर आ रही है। और हमारे जो प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे हुए वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी खड़े किए थे उनका बिहेवियर जनता के मध्य में ठीक था। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ, जब अमृतलाल जी खड़े हुए थे तब 85 के ऊपर जाके जीत हुई थी, और उनकी पत्नी का 84,000 के आसपास जीत हुई, मतलब वो रेशो कम हुआ है। लेकिन हम लोग दिवंगत आत्मा को हम लोग कोई तिलांजलि दिलानी चाहते हैं। हम लोग उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में आज नहीं है। आज हम उसको कोसना नहीं चाहते। दूसरी ओर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस के जो साथी बैठे हुए उनके भी उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं न तो कांग्रेस का विरोधी हूँ न बीजेपी का विरोधी हूँ। ये अपने अपने सिद्धांतों पे अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है हमें। हम हमारी विचारधारा और हमारे हिसाब से हम हमारा काम कर रहे हैं। और जी कांतिलाल जी हमारे बीच में से कुछ टेक्निकल इशू के चलते डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो फिलहाल देखिए, चर्चा को भी अंतिम रूप देने का समय आ चुका है, और अंतिम रूप हम इसको चर्चा को फिलहाल देंगे। तो क्लोजिंग नोट के रूप में सबसे पहले जो है शुरुआत कर लेते हैं। सारिका, आपके साथ में क्या कुछ कहेंगी? 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें।
देखिए, ये जो जीत है प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की, जनता की विश्वास की, विकास की, प्रयास की, जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रिय है। हम धर्म जाति में विश्वास नहीं करते हैं, हम जो है राष्ट्र में विश्वास करते हैं। उसी नीति और जो विकास कार्य पिछले 11 महीने में भजनलाल जी की सरकार ने और हमारे भारतीय जनता आप पार्टी के संगठन के बुलडोजर अध्यक्ष तो चढ़वाते हैं जो पूरे देश में, पूरे देश कार्य में बुलडोजर चढ़ रहा है, उसका क्या? पूरे देश में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, विशेष धर्म जाति के लोगों को आप मारवा रहे हैं। आप मेगा आपका हमारा मणिपुर देख लो, जहां देख लो वहां संविधान, विशेष धर्म को देखिए टारगेट किया जा रहा है, उसका क्या? संविधान के ऊपर, संविधान से ऊपर कोई बड़ा नहीं है। जो एक्ट होता है, जो संविधान जो से धर्म ऊपर के है, ऊपर बनते हैं, संविधान से ऊपर उन पर आरएसएस चलने बड़ा है, के लिए संविधान के ऊपर नागरिकता बीजेपी बाधा बड़ी है। रहता है। ऐसा हमें लग रहा है, देखिए, देश के अंदर यही माहौल चल रहा है। नहीं, जो धर्म पे राजनीति करेगा, जो नकारात्मकता वातावरण फैलाएगा देश के अंदर, वो बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। जो काम होगा, नहीं, मैं कानून अपना आपको काम नहीं कह रहा करेगी, हूँ, उसके आपको मुताबिक आपको नहीं कह रहे, हम लोग कह रहे हैं सारिका जी पूरे कह रहे देश हैं के कि अंदर धर्म आज जो के माहौल नाम चल रहा पर है वो ठीक राजनीति नहीं है। की जा धर्म पर हिंदू धर्म के लोग नाम पर राजनीति के आरोप लगा रही है बाप पार्टी। तो आप लोग कभी बोलते नहीं बाप है। पार्टी नहीं, आप लोगों पूरा ने हमेशा इस देश, बात पूरा को देश बोलते आरोप लगा रहा है। ये आज एक हमारे जाति को मणिपुर, जो छोड़कर मणिपुर पूरा अगर आदिवासी इलाका ये है, आरोप उस पूरे लगाएंगे, आदिवासी इलाके में अगर पूरा ये आदिवासी को आरोप तबाह किया जा रहा लगाएंगे, है तो धर्म प्रचंड के नाम पर, वो चीज क्या तो है? मिली है ना महाराष्ट्र में। ये प्रचंड जो जीत मिली है ना महाराष्ट्र में, आज मिलती नहीं है। देश ने किसी तरीके का कोई आरोप लिया, ये तो आप लोगों की और आपकी विपक्ष के साथी की मिली भगत से बहुत प्रयास किया था रोकने का, रोका नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, एक है तो सेफ है। ये हमारा जो नारा है वो चला है, और निश्चित तौर पे ये राजस्थान की नहीं, देश की जनता की आवाज थी कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार भी बननी चाहिए। 2028 और 2029 में हम एक है तो सेफ है, वो नारा भी हम और लोग दूसरी बता बात देंगे ये कि आप बता, एक हो, सेफ हो। महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी की जी, सरकार आप लोगों ने देखी है। ये क्लोजिंग नोट जग की तरफ जाहिर है, बढ़ते हैं जी। सारिका, क्लोजिंग नोट की तरफ बढ़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे राजेश कटारा जी क्लोजिंग नोट के रूप में? बीजेपी 5 सीटों पर काबिज हो चुकी है, एक सीट पर कांग्रेस पार्टी है, और एक सीट की यदि बात की जाए तो बाप पार्टी वहां पर मौजूद है। तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखिए, देखते हैं सारका जी कांग्रेस ने सब पार्टी? जगह का नाम गिनाया, एक झारखंड का नाम भी गिना देते, झारखंड में क्या हुआ। झारखंड में भी कभी नहीं झारखंड का लिया नाम नहीं लिया भारतीय जनता सारका जी ने। और पार्टी है, दूसरा, कभी बल्कि इनका इनका नारा हुआ था, झारखंड के इनका अंदर भी नारा हुआ पार्टी को था अब की बार। झारखंड के देखिए, अंदर पिछली आप बार सारका जी, आपका नारा था कि अब की बार बोलते थे, अब की बार लोगों का अब की बार दूर से नमस्कार। आप ज्यादा खुश होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्डोजर पे भी हाईकोर्ट को आपको प्रताड़ना मिली है। आपको आपको जिस तरह से सारिका जी हाईकोर्ट बोलने ने, दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कटारा से जी आप को पर रोक बोलने लगाई दीजिए। है, सारिका जी आपको मौका देंगे, मैम आपको सारका मौका जी, दिया जा चुका है। देखिए ये सारिका बीजेपी, जी, देखिए बीजेपी का ये चाल चरित्र चेहरा है, जब बीच सारिका में जी आपको इनकी मौका बोलने की दिया जा आदत है। चुका है। जहां कहीं ये फंसते हैं, वह बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, सुनते ही नहीं है। इनको इतना ही नहीं है कि ये बोल रहे हैं, ये क्या बोले, हमने कोई शब्द इनसे जितना देना सारिका नहीं जी दिया, आपको और मौका ये दिया बीच में जा बोलना चुका है। शुरू कर देते हैं। ये झारखंड का नाम क्यों नहीं लेते, ये मणिपुर का नाम क्यों नहीं लेते, ये गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों का नाम क्यों नहीं लेते। इस तरह की बातें करके क्या जनता को गुमराह करना चाहते हैं आप। 5 महीना पहले चले जी जाइए, लौटेंगे आप दोनों के राजस्थान में पास, आप सारका दोनों जी जी आपकी सारिका जी 50% बोलने जमीन चली दीजिए। गई। सार देखिए, सारका जी को बताइए कि राजस्थान में 5 महीने पहले इलेक्शन हुआ, 50% जमीन खसक गई इनकी। ये जिस नारे की बात करें, उस समय भी इन्होंने सारे नारे दिए थे, क्या हुआ। आज भी जहाँ ये विधायक का चुनाव जीते हैं, तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, वहाँ सांसद हमारे ही है। 2 बार इससे पहले वो विधायक थे, फिर वही सांसद बने। अब जनता ने ठीक है काम कराना है, वोट दे दिए। बाकी जो इनका जो मनोबल था, इनका जो अभिमान था, इनका गुरूर था, वो तोड़ दिया 2 साल में। 2 साल में ये दिखा दिया कि आपसे हम कोई खुश नहीं है। इसलिए हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, पार्टी ने पूरा जोर 2 साल पे लगाया था। और अभी ये भी बता दें कि किरोड़ी लाल जी मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी बातों का जवाब ये दें तो ठीक रहेगा। जनता किसको आपदा राहत मंत्री माने कि ना माने। जगमोहन मीणा जी ने जो पार्टी पे सवाल उठाया है, उसके बारे में बता दें वो क्या, किस किन लोगों पे सवाल उठाया है, उसमें क्या विचार किया जाएगा, वो किस पे आरोप लगा रहे हैं। क्लोजिंग नोट ये ले लेंगे बातें जी। करना अलग तरह की चीज है, और सही सवाल कांतिलाल जवाब जी, देना अलग तरह की चीज है। जी कांतिलाल जी क्लोजिंग नोट में क्या कुछ कहेंगे सर? क्लोजिंग नोट में हम यही कहेंगे, कांग्रेस अपनी जगह काम कर रही है, बीजेपी अपनी जगह काम कर रही है, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठी हुई है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने महाराष्ट्र का तो नाम लिया, लेकिन झारखंड के जो आदिवासी हैं वो एक मुस्त हुए, और चाहे वो कांग्रेस में वोट दिए, चाहे बीजे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा में वोट दिए,
तो बीजेपी को सरकार में नहीं आने दिया, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। क्योंकि हंसदेव अभयारण्य जंगल काट दिए गए, आज पूरे देश के अंदर आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम मोदी जी को वोट दिए थे, हम लोगों ने भी दिए थे, और चारों तरफ से ये सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने नारा लगाया था, लेकिन वो नारा कहीं गर्तम चला गया। और आदिवासी आज टकटकी की निगाहों से देख रहा है, केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान करेगी। हमारे केंद्र सरकार की ओर से आर्टिकल 275 का पैसा आता है, और राज्य की ओर से हमारा शेड्यूल का पैसा आता है। वो पैसा पूरी तरह से आदिवासी पे खर्च नहीं किया जाता, वो पैसा कहीं न कहीं और दूसरी जगह डाला जाता है, जिससे हमारे पूरे देश के आदिवासी जनता नाराज है। और आने वाले 2000 हमारा राजस्थान का 28 का चुनाव है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बता देंगे। और उसके बाद में 2029 की तैयारी है, वो भी हम लोग बता देंगे। बशर्ते कांग्रेस वाले अगर थोड़े से ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या हमको सत्ता वापिस आना है, तो निश्चित रूप से हम लोग थोड़ा तालमेल बना के काम करें, तो हम राज्य आपका देश की सरकार और राज्य की सरकार में हम निश्चित आने वाले हैं, और देश की सरकार में भी हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जी 10 राज्यों में आदिवासी हैं। पूर्वोत्तर राज्य में हम देखा जाए तो वहां भी आदिवासी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही पंजाब के राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से सारिका चौधरी हमारे साथ जुड़ी थी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में राजेश कटारा हमारे साथ थे, और साथ ही बाप पार्टी से हमारे साथ कांतिलाल भाई थे। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब के राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज 5 सीटों पर जीत काबिज कर ली है। आज जीत पर भारतीय जनता पार्टी आई है। फिलहाल कांग्रेस 1 सीट पर है और बाप पार्टी 1 सीट पर है। तो अब देखिए, ये तो रहे चुनावी परिणाम, लेकिन इस चुनावी परिणामों के बाद में आगे क्या कुछ राजनीतिक टिप्पणियां आने वाली हैं, क्या कुछ बयानबाजियां आने वाली हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।